आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो बात छत्तीसगढ़ की शराब पर तपती सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय नजदीक है और ऐसे में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ शराब पर राजनीतिक गर्माहट चरम पर है। इस सियासत में जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में शराब से 3 लोगों की मौत ने नई और तेज हवा दे दी है। छत्तीसगढ़ में शराब पर तपती सियासत पर देखिए एक रिपोर्ट। शराब पर सियासत गरम। शराब में घोटालों के बड़े आरोपों का चल रहा दौर। घोटालों की राजनीति ने लिया जहरीला मोड़। जहरीली शराब से जांजगीर जिले में मौतों पर गरमाई राजनीति। छत्तीसगढ़ में विपक्ष शराब पर हो रहा हावी। जहरीली शराब से मौतों के मामलों को विपक्ष ने बनाया बड़ा मुद्दा। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले देश में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर संग्राम दिखाई दिया। 2000 करोड़ रुपए की अफरा तफरी के आरोप प्रत्यारोपों पर सियासत हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी यानी कि बीजेपी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी हुई थी, लेकिन अब प्रदेश में जहरीली शराब के नए मुद्दे एंट्री मार चुके हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ इलाके में 3 लोगों की शराब पीने से मौत की खबर सामने आई। मानो विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मामला हाथ लग गया हो। हालांकि जहरीली शराब से ही मौत हुई है, इसकी पुष्टि होना बाकी रह गया है। जहरीली शराब से मौतों की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर विपक्षी विधायक दल के नेता नारायण चंदेल पहुंचे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद प्रदेश में शराब घोटाला, जहरीली शराब जैसे मुद्दे के साथ भ्रष्टाचार के कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। आज जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के नवागढ़ के पास ग्राम रोपदा में 3 नौजवानों की शराब पीने से मौत हो गई। यह घटना अत्यंत ही दर्दनाक है। शराब पीने के कारण जो मौत हुई, 3 लोग असमय काल के गाल में समा गए। इसके लिए कौन दोषी? जहरीली शराब से मौत के मामले में इधर सत्ताधारी दल की तरफ से मामले में जांच की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जांच का विषय है, जांच होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष चंदेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह गंभीर मामले में बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी को इस संवेदनशील विषय पर बयानबाजी करने से पहले थोड़ी सी संवेदना बरतनी चाहिए। अभी जांच के विषय और जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी मौत की वजह जहरीली शराब है या कोई कारण और है। लेकिन जिस सरबड़ी में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनको लगता है कि वो संवेदनाएं खो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शराब पर हो रही सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, ये सियासत अब गौड़ होती जा रही है। ऊपर से विपक्ष को बैठे बिठाए जहरीली शराब से मौतों का मामला हाथ लग गया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष को घेरने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब देखने लायक होगा कि शराब के मामले में हावी होते विपक्ष से सत्ता पक्ष कैसे बचता है, क्योंकि ये साल चुनावी है और चुनाव का समय सर पर है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत लगातार हो रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ईडी शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन अब 3 लोगों की मौत हो रही है। सरकार ने हालांकि इस पूरे ही मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पूरी ही जांच में सामने आएगा। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल अजय साहू जी आप ही से है मेरा। 3 लोगों की मौत हुई है शराब को लेकर। आरोप ये लग रहे हैं कि जहरीली शराब थी और एक व्यक्ति से यह शराब खरीदी थी। हालांकि इस पूरे ही मामले में सीएम भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए हैं। कहां तक जांच पहुंची? देखिए वर्षा जी, निश्चित तौर पर जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। और आप के चैनल में ये बात मैं बहुत ही पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होंगे उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को
लाशों पर राजनीति करने की जो आदत पड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों को पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की आदत पड़ गई है, उसकी ही एक परिपाटी हमको आज जांजगीर की घटना में देखने को मिली कि किस तरीके से घटना होती है और उसके बाद तुरंत राजनीति करने के लिए नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंच करके इस तरीके की बयानबाजी करने लगते हैं। जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आने दीजिए। लेकिन दूसरी बात, अगर इस पे हम गौर से देखें तो जिस तरीके से खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही है कि शराब की जो खरीदी की गई थी वो किसी किराना की दुकान से की गई थी, ऐसा बात कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। हम कई बार पहले भी ये बात कहते आए हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ के आसपास के जो जिले राज्य हैं, 7 राज्यों की सीमाएं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगती है और कौन से राज्य से अवैध शराब की तस्करी की जाती है और गांव तक पहुंचाई जाती है, ये भी एक जांच का विषय। और लगातार हमारी सरकार 2018 के बाद सर्वाधिक हमने अवैध शराब पकड़ने का काम किया है और इसमें आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग शराब तस्करी के मामलों में कई बार पकड़े गए हैं और कई बार उनके जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जो शराबबंदी को लेकर के, शराब घोटालों को लेकर के इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को इस संवेदनशील मामले में कम से कम धैर्य का परिचय देना चाहिए। जांच हो जाने दीजिए। हमारी सरकार चाहती है कि जो भी दोषी है उसे किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है चौहान जी, आपने सुना अजय साहू जी को, उन्होंने कहा है कि आप लाशों पर जो है राजनीति करते हैं, थोड़ी सी जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है पूरा ही मामला उजागर हो जाएगा, उसके बाद आप तमाम सवाल उठाइए। आखिर इतनी जल्दी क्यों है? वर्षा जी, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये आक्रोश का मामला है। एक कॉलेज खुला है शहर में, उस कॉलेज ने बोला कि मैथ्स हम लोग पढ़ाएंगे, आप आ जाओ। स्टूडेंट्स ने वहां पर दाखिला ले लिया। दाखिला लेने के बाद जब प्रिंसिपल भेंट मुलाकात के लिए क्लास में आता है तो बच्चे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ आपके मैथ्स का, तो वो बोले कि हम सर्वे कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में मैथ्स उचित है कि नहीं पढ़ाना, या हम टीचर के सर्वे कर रहे हैं। और उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है स्टूडेंट्स का कि आप, हमने इसीलिए यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया है कि आप मैथ्स पढ़ाइए, तो वो बोलते हैं कि मैथ्स पढ़नी अच्छी बात है, आप अपने घर में पढ़िए, जब आप अच्छे हो जाएंगे, मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे तब हम पढ़ाएंगे। ये हाल है यहाँ के मुख्यमंत्री का। अरे भाई, वादा करने वाले आपकी नैतिक जवाबदारी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपके पावर में है बंद करना शराबबंदी, उसके बाद आप ऐसी बातें बोलते हैं। कहीं कहीं जाके ऐसे भी वक्तव्य देते हैं कि आप जो शराब पी जाता है आप अपने घर में मत घुसने दे, उसके बाद मैं बंद करूंगा। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं मरते हुए नहीं देखना चाहता। अरे तो अभी तो मर रहे हैं, अभी आपको दिख रहा है। और एक बात बताइए, मैं ये बस पूछना चाहता हूं वर्षा जी कि 3 लोगों के मामले उजागर हुए हैं जहरीली शराब के सेवन के लिए। उसमें से एक सैनिक था, जो जवान था, उसका शरीर कितना हष्ट-पुष्ट होगा बताइए, उसको भी शराब निकल गई। तो एक बात बताइए, क्या और बाकी लोग जो मृत्यु हुए होंगे, कई लोगों के उजागर नहीं हुए होंगे, कई लोगों के शरीर में इतना ज्यादा गहरा असर आ चुका होगा, जिसकी किडनी फेल हो गई होगी, जिसका कुछ होगा। उसके बाद आप ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। शर्म आनी चाहिए। आपकी जवाबदारी थी शराब बंदी करने की, आपने नहीं की। वर्षा जी, कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये आंकड़े ये हैं कि 16 करोड़ पूरे देश में हमारे शराब पीते हैं, जिसमें पूरे देश में सर्वाधिक शराब पीने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में, पहला नंबर हमारे छत्तीसगढ़ का है, दूसरा नंबर त्रिपुरा का है, तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है। उसमें भी तीसरे नंबर पे हमारा प्रदेश इस वजह से आता है कि महिलाएं उसमें ज्यादा शराब पीते हैं, उसमें तीसरे नंबर पे आता है। आप एक बात बताइए, 120 दुकानें एक्स्ट्रा खोल लिए जहां शराब बंदी करने की बात बोलते थे, घर घर पहुंचा रहे हैं आप शराब। और दूसरी बात यह है कि जब ईडी छापा मारती है, ये सब मामले क्यों हुए, जिसके नतीजा प्रत्यक्ष रूप से हमारे को दिखाई देने पड़ गए कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं था। आपने कच्ची शराब उत्पादन केंद्रों से लेके वहां पर 800 दुकानों में पहुंचाई
इस वजह से ईडी ने आपको पकड़ा, आपके घोटाले को पकड़ा। आपने जो शराब दुकानों में 2-2 काउंटर खोल के रखे थे उसलिए पकड़ा, आपका पैसा आया इसकी वजह से पकड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं शराब तस्करी करते हुए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अनवर ढेबर कौन है? अनवर ढेबर जो आज 2000 करोड़, लेकिन आपकी सरकार में भी 15 सालों में भी जहरीली शराब में मौत हुई है, उस समय आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ईडी की जो कार्रवाई अभी हो रही है उस समय क्यों नहीं हुई? वर्षा जी ये तो मामला ही खत्म हो जाता है कि आप 15 साल का वक्त लगाइए, हम पिछले 65 साल का आपका लगाएंगे। जो जवाबदेही होती है वो राज्य सरकार होती है। और दूसरी बात, आपने वादा किया था शराबबंदी का, उस वजह से ये सब चीजें हो रही है। आज जहरीली शराब यहाँ पर करिए तो आप भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से आंसर पूछेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। तो ये सवाल वही है ना, क्योंकि ईडी की कार्रवाई अभी हो रही है, ऐसे में जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय क्यों नहीं? बड़ा सवाल तो ये भी है ना, उस समय भी मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से। देखिए शराब, एक मिनट मेरी बात सुनिए, शराबबंदी वहां पर एक तो सबसे पहली हमने कोशिश की थी कि शराब कम करने की कोशिश की थी, इस वजह से घरेलू इलाकों से बाहर किया गया था। आज इनकी सरकार आई है तो 2014 के बाद इन्होंने घरेलू इलाकों से अंदर कर दिया गया। 65 दुकानें बंद हुई थी हमारे कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में बंद हुई क्या? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमने सिस्टम से जो पहले आबकारी विभाग में जाता था, वहां कंट्रोलिंग होता था, मॉनिटरिंग होता था, उत्पादन केंद्र से, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता था। यही तो मेन लफड़ा है कि आपने भ्रष्टाचार का नमूना पेश करने का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण पेश किया है। और ये हत्या है, दुर्घटना नहीं है। और इसका जवाबदार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वर्षा जी एक मिनट, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस हत्या का जवाबदार आज जिसने वादा किया था, जिसने जहरीली शराब को बढ़ावा दिया, वो है। ठीक है अजय जी, आपसे सवाल है क्योंकि अब 3 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, लेकिन क्या क्योंकि शराबबंदी का वादा आपने किया, 4.5 साल हो गए हैं, क्या अब इस पूरे ही मामले के बाद शराबबंदी का जो घोषणा पत्र में आपने वादा किया उस पर अब आप अमल करेंगे? देखिए वर्षा जी, भारतीय जनता पार्टी टीवी डिबेट्स में शराबबंदी की बात करती है, विधानसभा के अंदर शराबबंदी की बात करती है, अपनी राजनीतिक सभाओं में शराबबंदी की बात करती है, लेकिन धरातल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने शराबबंदी के लिए सत्यनारायण शर्मा जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, उसमें जब अपने सदस्यों के नाम देने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी को साफ सूंघ जाता है, वो बात करना बंद कर देती है, झल्लाने लगती है, चिल्लाने लगती है। यही हाल जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी यही है और बहुजन समाज पार्टी का भी यही हाल है। किसी ने भी अपने सदस्यों के नाम उस समिति को नहीं दिए। वो समिति जा करके देखेगी कि जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है उन राज्यों में शराब की अवैध तस्करी के हालात क्या हैं, कितने प्रकरण वहां पर दर्ज हुए हैं, क्या वहां पर लोगों ने शराबबंदी करने के बाद शराब पीना छोड़ दिया है। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद, जैसे मैंने अपने पहले वर्जन में कहा कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है और अवैध शराब की तस्करी यहां पर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से अवैध शराब की तस्करी हो सकती है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ का नंबर 1 है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल की याद कर रहे हैं। उस समय छत्तीसगढ़ का नंबर प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में नंबर 1 पर था। हमारी सरकार ने 4.5 वर्षों में लगातार काम करके जन जागरण फैला करके शराब की दुकानों को कम करके हमने छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति शराब की जो खपत है उस मामले में छत्तीसगढ़ को 18वें नंबर पर लाया। अब बात यह है कि जो 3 मौतें हुई हैं, ये जांच का विषय है कि उन लोगों ने शराब कहां से ली। सरकार के द्वारा जो निर्धारित स्थान है जिसको सरकार ने शराब बेचने का लाइसेंस दिया हुआ है, वहां से अगर आप शराब लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन अगर आप कहीं और से इसका कंजप्शन किया है तो ये जांच का विषय है। इसी चीज का तो हम जांच कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास किराना दुकान से जहां शराब ली गई उसके पास शराब आई कहां से। तो जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? हमने शराबबंदी की बात की है, हम उस पर तटस्थ हैं। हम चाहते हैं कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी ना हो,
नोटबंदी की तरह शराबबंदी करने से यही होगा जो हाल जांजगीर में हुआ है। ऐसे प्रकरण लगातार बढ़ेंगे और उस समय स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने शराब में 50 से 60% कमीशन लेकर के छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को शराब का आदी बनाया। अब वो इतने आदी बन चुके हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से लॉकडाउन के समय वर्षा जी जब 15 दिन शराब की दुकानें बंद थी तो लोग सैनिटाइजर और दूसरे स्प्रिट जैसे नशा करके वो लोग इस तरीके से अपनी जान दे रहे थे। तो वो स्थिति छत्तीसगढ़ में ना बने, क्योंकि जनादेश हमें यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए मिला है, हम उस ओर कटिबद्ध हैं। और रही बात शराबबंदी की, तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी। भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के जो प्रवक्ता है कमेटी बना, वर्षा जी भाजपा के जो प्रवक्ता है, मेरा सवाल सुन लीजिए अजय जी, आप कहते हैं भाजपा के जो प्रवक्ता है वो बताएं नेता शामिल नहीं होते, लेकिन वो चीजें दोहराते आप आ रहे हैं। लेकिन शराबबंदी का जो फैसला है वो अभी तक आपने नहीं लिया है। शराबबंदी का फैसला निश्चित तौर पर लिया जाएगा, लेकिन वो तब लिया जाएगा जब लोगों के अंदर जागरण हो जाए। हम शराब दुकानों की संख्या लगातार कम कर रहे हैं और मैंने बताया कि किस तरीके से नंबर 1 में शराब की खपत वाला छत्तीसगढ़ आज देश के 18वें नंबर पर अगर ये आया है तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ब्लूप्रिंट है, जिसके कारण ये संभव हो सका है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बेवजह राजनीति करने का काम कर रही है। इनके पास किसी भी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं है। जो घोटाले की ये बात कर रहे थे, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। केवल चुनाव को देखते हुए ये एक ऑरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक आभा मंडल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की छवि को किस तरीके से धूमिल किया जाए उस दिशा में ये काम कर रहे हैं। तो इनके इस तरीके के कार्यों को छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और लगातार जिस तरीके से उपचुनावों में कांग्रेस को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है, 2023 में भी हम 75 के पार सीटें जीत करके छत्तीसगढ़ में फिर से किसान का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शराब से मौतें हुई हैं, वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जांच अभी तक कहां पहुंची है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहां पर मौत हो रही है और शराबबंदी का जो वादा किया उस पर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपका भी तो एक स्टैंड होगा ना। वर्षा जी, आपका मैं जवाब तो दूंगा, पहले इनका जवाब दे देता हूं। इनको कुछ पता नहीं है। नेशनल हेल्थ सर्वे 2022 आप खोल के देख लीजिए, उसमें 35.6% लोग यहाँ पर शराब का सेवन करते हैं। इस वजह से पूरे देश में हमारा राज्य सबसे वन है। ये आपका जवाब। और सबसे मेन बात, ये आपके जो मुख्यमंत्री है ना या आबकारी मंत्री है, वो भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। सबसे मेन बात जवाब यह है कि कौन सा संविधान आपको रोकता है कि शराबबंदी ना करें। एक चीज, आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप चाहें तो आज शराबबंदी कर सकते हैं। आपने जब शराबबंदी का वादा किया था हाथ में गंगा जल लेके, तो कौन से आधार पे किया था? झूठ बोलने का काम मत कीजिए चौहान जी। गंगा जल लेकर के कभी शराबबंदी का वादा नहीं किया। झूठ मत बोलिए। आप भी बीच में बोल रहे थे। झूठ मत बोलिए। गंगा जल लेकर के शराबबंदी की बात हमने कभी नहीं की। वर्षा जी, मेरी आपत्ति है, गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात पूरी तरह से मिथ्या है। गंगा जल लेकर शराबबंदी की जो बात ये कह रहे हैं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। हमने कभी गंगा जल लेकर के इस तरीके की बातें नहीं की है। भाजपा के प्रवक्ता को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो एक टीवी चैनल में बैठ करके इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। ठीक है चौहान जी, शराबबंदी को लेकर सरकार तो आगे बढ़ रही है, कमेटी बनाई है, लेकिन उसमें आप ही के पार्टी के विधायक सांसद नहीं पहुंचते हैं। लगातार सरकार ये सवाल उठा रही है, कम से कम आप पहुंचिए तो शराबबंदी तभी तो आगे बढ़ेगी। वर्षा जी, जब हमारे को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो क्या मतलब आपके क्वेश्चन पूछने का? जब हम इनके दारी में बोले थे क्या? ठीक है, अब आप बोलिए, अब कोई भी झूठ मत बोलिए ना, मेरा कहना झूठ मत बोलिए। गंगा जल लेकर कब हमने कसम खाई थी ये बताइए। गंगा जल लेकर कसम कभी नहीं खाई। गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कभी नहीं की थी। आप चौहान जी इस तरीके से झूठ बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा। एक एक करके साहू जी, चौहान जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं मैडम, स्टेट से डिबेट नहीं होती है ना। जब मैं अपनी तारीफ में बोल रहा हूं, मैं उनके तरफ चुप था, तो वो कैसे बोल रहे हैं?
जी कैसे बोल रहे हैं? जी जी चौहान जी, और गंगा जल में हाथ रखा, एक दो कसम खाई है, उसके बाद 4.5 साल हो गए हैं, कभी नहीं खाई गंगा जल। फिर झूठ बोल रहे हैं वर्षा जी, फिर झूठ बोल रहे हैं। गंगा जल लेकर शराब बंद करने की कसम कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, भाजपा का चरित्र है। चौहान जी भाजपा का चरित्र है। कसम नहीं खाई गंगा जल लेकर। आप ही का सवाल है, आप ही की पार्टी सवाल करती है कि क्यों नहीं तो ये जवाब ले लेते हैं। गंगा जल की बात पहले स्पष्ट होनी चाहिए। गंगा जल लेकर के हमने शराबबंदी की बात कभी नहीं की। आपको प्रमाण देना होगा, आपको प्रमाण देना होगा। हमने गंगा जल लेकर कभी बात नहीं की। साहू जी, आप इस तरीके गुजारिश कर रही हूँ मैं। हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके राजनीतिक रोटी सेकना बंद कीजिए आप। जी चौहान जी से जवाब ले लेते, आप ही का तो सवाल है ना कि क्यों नहीं पहुंच रहे विधायक सांसद। चौहान जी मेरे को बोलने नहीं देंगे ये, क्योंकि ये झूठे हैं, इस वजह से बोलने नहीं देंगे मेरे को। गंगा जल में हाथ रख के आपने कसम खाई उसके। हाँ, अब मैं बोलता हूं, रुके। अभी प्रिंसिपल से फिर से चालू करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ये बोलता है, जब स्टूडेंट के प्रेशर आता है कि मैं क्यों नहीं चालू कर रहे हैं आप, तो प्रिंसिपल ये बोलता है कि छात्र नेता हमारे को सर्वे करने के लिए, टीचर ढूंढने के लिए हमारे को हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान ये बोलता है वर्षा जी कि अगर आप कोई जनप्रतिनिधि आता है या नहीं आता है तो आप शराबबंदी नहीं कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि संवैधानिक आप बात करिए कि विधानसभा में अगर आप ये पास करते हैं कि शराबबंदी कल से नहीं होगी, विशेष सत्र बुला के आप करते हैं कि अगर आप शराबबंदी नहीं होगी तो कौन रोक सकता है बताइए? क्या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रोकेंगे? क्या उसमें साइन नहीं करेंगे? आप अपना काम करिए, आपको अपना काम करना चाहिए। झूठा है मुख्यमंत्री जैसे निर्लजता से जैसे बात करते हैं, अनैतिकता से जैसे बात करते हैं, शर्म आती है हमारे को अपना मुख्यमंत्री बोलने में उनको, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, उसके बाद वादा करने से मुकर रहे हैं और अभी वो जनता के ऊपर डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं जवाब दीजिए कि जो ऐसे देखिए वर्षा जी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भारतीय जनता पार्टी का झूठ हो गया। कभी भी हाथ में, हमने कभी भी हाथ में गंगा जल लेकर के इस तरीके की बातें नहीं की। ये तो झूठों की पार्टी है। ये लोग जो है धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। 15 वर्षों तक इनकी सरकार होती है, भगवान राम के लिए ये कुछ नहीं करते, केवल उनके नाम का चंदा खाते हैं, उनके नाम से वोट लेते हैं। आप सुन लीजिए, गंगा जल लेकर के कभी हमने नहीं कहा। आप झूठा आरोप मत लगाए, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। गंगा मैया मेरी आस्था की प्रतीक है, गंगा मैया मेरी आस्था की प्रतीक है। आप मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, मुझे आपत्ति होगी चौहान साहब, आपको तकलीफ हो सकती है, आपकी राजनीति चल सकती है, लेकिन गंगा मैया से मेरी आस्था जुड़ा हुआ है, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप मेरी भावनाओं को आहत करने के साथ साथ इस प्रदेश के लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने गंगा जल लेकर के कसम खाई थी, हमने गंगा जल लेकर के कसम खाई थी, हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे। शराबबंदी की बात आपने कही थी, सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा है। अभी तक आपने शराबबंदी नहीं की है, 4.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन क्या आप दूसरे चुनाव का आप इंतजार कर रहे हैं? 6 महीने बाद चुनाव है, उसमें आप फिर से शराबबंदी की जो है वो बात कहेंगे? दूसरे घोषणा पत्र में आप इसे जगह देंगे? निश्चित तौर पर शराबबंदी के लिए हमने जो बात पहले कही थी, आज भी हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं, नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं होगी। और शराबबंदी तभी होगी जब जन जागरण होगा, विपक्ष इसमें साथ आएगा, सारे लोग जा करके जिन राज्यों में, मतलब आप क्या चाहते हैं, आज 3 लोग की
मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, कल 700 लोगों की मौत हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपकी राजनीति के लिए, आपकी राजनीति के लिए हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। हमने संकल्प लिया है शराबबंदी होकर रहेगी, लेकिन दूसरे राज्यों का आकलन किया जाएगा। ठीक है साहू जी, आपने वादा किया शराबबंदी का, लेकिन 4.5 साल का समय गुजर चुका है, अभी तक शराबबंदी नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं होगी, लेकिन 4.5 साल बहुत होते हैं सर। अब तो शराबबंदी को लेकर आप आगे बढ़िए। फिलहाल समय देने के लिए बहुत शुक्रिया अजय साहू जी, और के एस चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो शराब पर सियासत लगातार जारी है, कहीं तो ईडी कार्रवाई कर रही है, तो कहीं शराब घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब 3 मौतें हुई हैं जहरीली शराब से। अब देखना होगा, सीएम भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए, जांच में क्या खुलासा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शराबबंदी आखिर कब होगी। फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।